मम्मी पापा अपने खाने के पैसे दे दिया करें। क्या सोच रही हो ममता? अब भी तुम्हें यहीं रहना है और अपने घर चलना है। बेटे के मुंह में लगता है पागल हो गई हो। अरे इनका क्या है, ये तो बस पत्नी और बच्चों में ही अपना परिवार समझते हैं। माँ बाप तो बस इन पर बोझ हो गए हैं। 1000 दफे कहा चुपचाप अपने ही घर में रहते हैं, पेंशन मिलता ही है, हमारा गुजारा आराम से हो जाएगा। पत्नी ममता के हाथ को थामे मोहन जी बोल रहे थे, ऐसे कैसे इन्हें इस हाल में छोड़कर जा सकते हैं? जी थोड़ा तो सोचकर बोलिए। जाने दीजिए ना, बहू की बात का क्या बुरा मानना, जब बेटा ही ना समझे। पर हम तो माँ बाप है ना। बेटा बहू को छोड़ भी जाए, पर इस 3 साल की पोती को तो नजर भर देखिए, और फिर 2 महीने का पोता भी तो है। अरे बेटा बहू ना समझ है, पर हम तो समझते हैं ना। अपनी पोती को गोद में बिठाकर खिलाती हुई ममता बोली, कह रहा हूँ ममता देखना, जिस दिन ये दोनों अब हमें कुछ बोले, उस दिन तुम अपना सामान बांधकर मेरे साथ आगरा चल चलोगी। एक तो दिल्ली में कोई पहचान का है नहीं, बस घर में पड़े रहो। मोहन जी सख्त लहजे में बोले, अच्छा बाबा धीरे धीरे बोलिए, ना बहू सुन लेगी, फिर नमक मिर्च लगाकर राहुल से कहेगी, और फिर वो हमें ही जिम्मेवार मानेगा। ममता पति को चुप रहने की मिन्नतें करती बोली, पता नहीं ये औरतें औलादों के पीछे इतनी पागल क्यों रहती हैं। भुन भुनाते हुए मोहन जी कमरे से निकल गए। ममता अपनी पोती शालू के साथ उसकी तोतली बोली सुनकर बस हाँ हूँ कर रही थी, पर ध्यान सारा मोहन जी के गुस्से पर टिका हुआ था। कितने जतन से बेटे को पढ़ा लिखाया, वो अच्छी सरकारी नौकरी पर लगा था। सोच रही थी बहू भी खोजकर अच्छी सी लेकर आऊंगी, पर बेटे ने कोई मौका ही नहीं दिया। अपनी पसंद की लड़की रचना से ब्याह की रट लगाए बैठा रहा। रचना देखने में हूर की परी तो नहीं थी, पर एक नज़र में किसी को अच्छी लग सकती थी। मोहन जी इस शादी के खिलाफ थे, पर ममता के बहुत कहने पर रजामंदी दे दी थी। बहू को स्वीकार करने में उन्हें साल भर लग गए, वो भी बस इसलिए कि ममता अपने बेटे की पसंद का ही करती आई थी, तो शादी का फैसला कैसे नहीं मानती। बेटा दिल्ली में नौकरी करता था। शादी के बाद रचना के साथ वहीं चला गया। बेटा बहू कभी कभी आते, कुछ दिन रहते चले जाते। रचना जब भी आती घर में कितने किराएदार हैं, कितने पैसे आते, और सब कुछ की जानकारी लेती रहती थी। वक्त गुजरता गया और एक बेटी भी आ गई। राहुल पूरी तरह रचना के रंग में रंगने लगा था। वो जो बोलती वैसे ही कहता और करता। अभी 2 महीने पहले ही दूसरे बेटे के जन्म से पहले ममता और मोहन जी को राहुल ने आने के लिए कहा था। यूं तो रचना के माता पिता भी अक्सर बेटी के घर आकर रहा करते थे। बच्चे के जन्म से पहले वो चले गए, बस इसलिए कि बेटी को बड़े अस्पताल में जाकर बच्चे को जन्म देना था, जिसका खर्चा बहुत आता। राहुल खर्च तो कर सकता था, पर रचना ने कहा, अपने मम्मी पापा को यहाँ बुला लो, तो हमारे खर्चे में हम उनसे पैसे मांग सकते हैं। बस पत्नी की बात में आकर राहुल ने ममता और मोहन जी को बुलवा लिया था। ममता अपनी पोती के साथ रचना का भी पूरा ध्यान रख रही थी। बच्चा होने के बाद ये चाहिए वो चाहिए करके ममता और मोहन जी से बहुत पैसे ले चुके थे। एक दिन तो हद ही कर दी थी रचना ने। ममता रसोई में काम कर रही थी, उसे राहुल और रचना की आवाज सुनाई दी। उस वक्त मोहन जी बाहर पोती को लेकर टहलने गए हुए थे। राहुल, हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, तुम ऐसा करो, मम्मी पापा से बोलो जो आगरा वाले फ्लैट का किराया आता है वो हमें दे दिया करें, और पेंशन के पैसे भी। हमारे पास रह रहे हैं तो उनके खाने पीने और पापा जी की दवाओं के पैसे इतने लगते, वो हमें दे दिया करें। ममता के हाथ ये सुनते ही काम करते करते कांपने लगे और पैर लड़खड़ाने लगे थे, पर राहुल की बात से वो संभल गई थी। कमाल करती हो भी, मैं मम्मी पापा के खाने पीने के पैसे लूंगा, वो हमारे बच्चों को जो देना चाहे दे, मैं कुछ नहीं कहने वाला, कहकर राहुल ऑफिस चला गया था। ममता तो सुनकर दंग रह गई थी। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि पोती को लेकर मोहन जी घर आ गए थे और सारी बातें सुन चुके थे। इसी बात को लेकर मोहन जी ममता पर गुस्सा कर रहे थे। उस दिन तो ममता ने मोहन जी को शांत कर दिया था। रविवार का दिन था, सब बैठकर खाना खा रहे थे। रचना ने कहा,
मम्मी, पापा जी आप लोग बहुत वक्त से यहाँ पर हैं। जानते ही हैं हमारे 2 बच्चे हो गए हैं, अब हमारे खर्चे भी बढ़ गए हैं। आप लोगों का भी खर्चा होता है, आप हमें अपने खाने का खर्च दे दिया करें तो हमें सहूलियत होगी। राहुल चुपचाप बैठकर सुन रहा था, कुछ भी नहीं बोला। अब हम बेटे के पास रहेंगे तो अपने खाने पीने का खर्चा देना है। हम तो कभी तुम्हारे आने पर तुमसे खर्चा नहीं मांगते। वाह बेटा, बहुत सही जा रहे हो। ये तो दूसरे घर से आई है, हमें अपना नहीं मान रही, पर तू तो हमारा खून है, ये सुनकर भी चुप है। मोहन जी आवेश में आकर बोले, पापा क्या गलत कह रही है? हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, आप दे दोगे तो क्या हो जाएगा? राहुल ने कहा। राहुल बेटा, लगता है अब हमारे तेरे यहाँ से जाने का समय आ गया है। सोचकर तो यही आई थी कुछ महीने रहकर जाएंगे, पर तुम दोनों पर हम शायद बोझ हो गए हैं। रही पैसे देने की बात, तू वैसे ही मांग लेता तो हम दे देते, पर हमारे खाने पीने के पैसे मांगकर तूने तो मेरी ममता को भी छलनी कर दिया है। आप ठीक कह रहे थे जी, हमें उसी दिन चले जाना चाहिए था जब पहली बार रचना ने राहुल से ये बात कही थी। मुझे माफ कर दीजिए जी, बेटे के मोह में आज आपको ये बातें सुननी पड़ी। कहकर ममता मोहन जी की और गुनाहगार नजरों से देख रही थी। दोनों ने फ्लाइट बुक किया और दूसरे दिन राहुल के घर से निकलने को हुए, तभी राहुल उनके पास आकर माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं रचना की बातों में आ गया। आज इस मुकाम पर आप लोगों की वजह से ही हूँ। पता नहीं मेरी मति क्यों भ्रष्ट हो गई जो मैं ऐसे बोल गया। बेटा, तू जैसा भी है रहेगा मेरा बेटा ही, पर आज तेरे बाप को समझ आ गया है पैसे के आगे रिश्ते नहीं टिकते। रही तुम्हें पैसे देने की बात, जो तुम कह रहे जरूरत बढ़ गई तो मैं हर महीने कुछ रकम पोती के नाम जमा करता रहूंगा। अब तुम जब हमारे घर आओगे, अपना और अपनी पत्नी के खाने के पैसे देना। जो तमाचा तुमने हम दोनों के मुंह पर मारा है, ये तमाचा किसी और को ना मिले। कहकर मोहन जी ममता का हाथ पकड़े और कैब में बैठकर एयरपोर्ट की ओर चल दिए। राहुल गुस्से में रचना को देख रहा था। अपने माता पिता का ये अपमान उसे अंदर ही अंदर झकझोर रहा था। उसने रचना से गुस्से में कहा, अब तुम्हारे घर से भी जो आएगा उनसे लेना खाने का पैसा, तब समझूंगा। बहुत सोचती हो। रचना मन ही मन अफसोस कर रही थी। पहला, पति नाराज हो गया, और दूसरा, अब काम की दोहरी जिम्मेदारी उसे अकेले ही उठानी पड़ेगी। ममता और मोहन जी अपने शहर पहुंचकर चैन से रहने लगे। शायद ये सोचकर औलाद हो ना हो, हम साथ हैं तो क्या गम है। कहानी पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।